लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अपने छोटे भाई कान्हा के बर्थडे में जा रहे हैं। उसका आज 7th बर्थडे है ना। नहीं, एक्चुअली उसका बर्थडे 10th को है, लेकिन 10th का उनका बहुत बड़ा फास्ट है जिसमें वो हमारे मेरी मम्मी का कैसे फास्ट होता है कि सुबह कुछ खा लिया थोड़ा सा और रात को कुछ खा लिया और पानी पी सकती हैं वो फास्ट में। लेकिन ऐसा नहीं, उनके फास्ट में वो पूरे दिन कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती और रात को भी खा सकती है। तो क्या कुछ अंदर नहीं, सिर्फ थोड़े से फ्रूट्स। तो इसीलिए हम उसका बर्थडे आज मना रहे हैं। तो फिर हमको उसके बर्थडे कितने बजे जाना है मम्मा? हमें उसके यहाँ पहुँचने में 12 बज जाएगा। उसके यहाँ पहुँचने तक हमको 12 बज जाएंगे। और मम्मा यहाँ पे इसीलिए नाश्ता बना दे रही है चूड़ा मटर, कि हम चूड़ा मटर खा करके फिर जाएंगे। ओके, भूखे पेट नहीं जा सकते। भूखे पेट जा सकते हैं, लेकिन 12 बज जाएगा पहुंचने में। फिर इतनी टाइम तक सब ऐसे रहेगा तो क्या फायदा। तो फिर और हम 3C से केक भी लेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स केक लेंगे, क्योंकि इसका बर्थडे हमें पहले सेलिब्रेट करना है ना, क्योंकि उसके बर्थडे वाले दिन उसकी मम्मी का फास्ट है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ तैयारी हो रही है बेटे के बर्थडे में जाने की, क्योंकि मेरी देवरानी के बेटे का बर्थडे है। लेकिन हम पहले सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उस दिन उसका संकष्टी का चतुर्थी व्रत है, जो कि हमारे यहाँ बेटों के लिए किया जाता है। तो इसलिए हम पहले ही सेलिब्रेट करेंगे। और ये हम बातें कर रहे थे, तब तक से उसकी आ गई थी कॉल की 10 एडवांस। ओके बाय। हम लोग को अभी घर पे ही है। अभी बड़ी मम्मी नाश्ता बना रही हैं। सॉरी, बड़ी मम्मी नहीं, भाभी अभी नाश्ता बना रही हैं। हाँ, फिर तुम्हारे घर आएंगे। हाँ, वाह, तुम्हें कैसे पता? और नाश्ता करके हम निकल गए उसके बर्थडे के लिए। और वो उसके बर्थडे के लिए हमें पहले यहाँ से स्टेशन जाना है, फिर वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ना है। और लोकल ट्रेन में होगी भीड़, तो मुझे नहीं मालूम मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इस टाइम भीड़ होती है। और वैसे है तो वीकेंड्स, शायद भीड़ ना हो, पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम उसके लिए जाने से पहले ले लेंगे केक, क्योंकि उसके लिए ये सरप्राइज़ होगा। क्योंकि उसे ये मालूम है कि हम लोग आ रहे हैं, पर उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं ये नहीं मालूम है। तो फिलहाल हम आ गए हैं यहाँ केक लेने। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये हो गया था, किसी को याद नहीं आ रहा था वो कितने साल का है। तो अभी फ़िलहाल यही डिसाइड हुआ कि हम कैंडल नहीं लेंगे, कोई भी नंबर्स वाला कैंडल नहीं लेंगे। पर मेरा बड़ा वाला बेटा बता रहा था कि वो 7 ईयर्स का हो गया है। चॉकलेट वाला उसको पसंद आएगा ना। हाँ ठीक है, हैप्पी बर्थडे कान्हा। कान्हा के नहीं, लेकिन कितने साल? तो साल क्यों लगाना? हाँ, साल क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बोल देंगे साल नहीं लगाने का, याद नहीं हमको कितने साल हो गए। 7 साल का हो जाएगा। 7 साल का? हाँ, एक्चुअली कैसे 7 साल का? तुम्हें कैसे पता? हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे याद है जब वो बॉर्न हुआ था, मैं 4 इयर्स का था। फिर अभी मैं इस साल 11 का होगा, तो फिर वो इस साल कितने का होगा? 7 का ही होगा ना। हाँ, तो 7। और सबके बातों के बाद डिसाइड हुआ गया कि वो 7 इयर्स का है। फिर भी हम लोगों ने, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था, इसलिए हम लोगों ने कोई भी नंबर्स वाले कैंडल नहीं लिए हैं। और अभी हम निकल गए हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें पकड़नी है लोकल ट्रेन। और हम रिक्शे में बैठ के बातें कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था ये मेरा फ़ोन लेके शूट कर रहा था, इसलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया है। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ स्टेशन पे। ये फुल ऐसी है ना? इस रोड पे नहीं चलती थी पहले, लेकिन चलती है ज़्यादा नहीं। हमें उस साइड नहीं जाना है, हमें इस साइड जाना है।
और उसके घर पे जाने के बाद हमारा चाय हो गया और उसके बाद हम लंच कर रहे थे। और लंच में मैं खा रही थी मैगी। और वो किस लिए खा रही थी, क्योंकि उसने बना लिया था नॉनवेज और नॉनवेज मैं नहीं खाती हूँ। क्या है निशा? वर्ल्ड कप चैंपियन 3 चिकन या मटन है? चिकन है, मटन नहीं खाता कोई यहाँ पर। तुम लोग खाओगे चिकन मटन? और इसके यहाँ सिर्फ ये इसकी फैमिली रहती है, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, और तीनों लोग नॉनवेज खाते हैं, तो इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे यहाँ मैं नहीं खाती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ नहीं बनता है। तो इसको मालूम है कि मेरे बच्चे और हस्बैंड दोनों खाते हैं, तो उसने स्पेशली इनके लिए नॉनवेज बना के रखा था। पर मैं नहीं खाती हूँ, तो उसने मुझसे भी बहुत कुछ बोला क्या बना दूँगी। तो मुझे मेरी फेवरेट मैगी पसंद है, क्योंकि बच्चों के लिए मैं मैगी बनाती तो हूँ, पर मैं खा नहीं सकती क्योंकि वो थोड़ा स्पाइसी नहीं होता है और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी खाती हूँ। तो मैंने खुद से मैगी बनाई और काफ़ी तीखा बनाया था। तो कभी कभी आप वेज नॉन वेज के चक्कर में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, पर अगर आपके पास मैगी है तो आपके पास सारे सॉल्यूशन हैं। और ये देखिए, ये है उसका बर्थडे केक जो कि इसको मालूम नहीं था। तो अभी हम करेंगे केक कटिंग उसके बर्थडे की। और ये केक मैं अपने घर के साइड से ही लेके आई थी। तो हम उसके बाद हम रिक्शे में आए, लोकल ट्रेन, तो ये केक थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन अभी भी अच्छा खासा है। मतलब थोड़ा सा जो उस पर डेकोरेशन की चीज़ें थी वो थोड़ी टूट गई थी। इतना नाइस केक। वो काला अरे खाने के लिए केक मम्मा ने बनाया। हाइट कम थी ना। क्या है? ओ प्राश भी गिर गया है शायद। नहीं, वो साइड में रखा ही है। नहीं, साइड में नहीं रखा था। ये केक चलिए चलो गाना कटिंग करो। नहीं पता आपको। हम लोग ही लाए हैं। वहाँ से क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा गिफ्ट था। आपका बर्थडे नहीं है, काना का बर्थडे है। तो वो कर रही है निशा। तू खींच ना, तू भी लेना। ए मामा वो कर रहा है। वो कहाँ है? लाइट वो जलाने के अरे लिए ये तो कैंडल। हटाओ, ये तो हटाओ। फ्रिज पे देखा था मैंने लाइटर। और तुमने नहीं लाया, तुमने तो लाया नहीं केक। ये लो फोटो निकालो। ये फ्रीज में तुम 7 years का हो गया हो, तो फिर ये 7 कैंडल। अरे यार, अभी आज बर्थडे नहीं है, चल। ये तो हमने बड़े पापा से पूछा। एक मिनट, चलो अभी 1 विश मांगो। 2 3 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रांश, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे ब्लेस यू। अभी खिलाओ। खिलाओ खाना किसी को तो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो सॉरी। फर्स्ट बाइट किसको खिलाओगे? खाना फर्स्ट बाइट किसको खिलाओगे? आइडिया मेरा था। काना थोड़ा आइडिया मेरा था। ये मम्मी डैडी को खिलाना था बेटा। अरे चलता है, चलो। अच्छा मम्मा को चलो, खिलाओ। पहले बड़े पापा, पहले बड़े पापा। बड़े पापा बड़ा वो खोल दिए हैं। ये लो, ये बड़ी मम्मी। आधे से ज्यादा लोग तो शूटिंग ही कर रहे हैं। ये मेरी से। मम्मा को भी खिलाओ, मम्मा को भी खिलाओ, मम्मा को भी खिलाओ। खाना को भी खिलाओ। भैया को भी खिला दो। भैया को भूल गए। खाना लो, ए भैया खा चुका है, भैया कितनी ना बार खाना। खाएगा? ए डैडी को खिलाओ। खाना लो। हम क्या बोले? किस चीज का प्रॉब्लम? मम्मी के यहाँ जाने का। अरे नहीं, घर जाएंगे बेटा। सुबह उठने में ना फिर अभी बहुत कुछ, कपड़े प्रेस करो, सब कुछ होता बाबू। घर चले। 500 रुपीस भी दो। वो डैडी से इस मेरी देवरानी जहाँ रहती है बगल में ही उसके मम्मी पापा भी रहते हैं। तो अभी यही हो रहा था कि भाभी वहाँ पे भी चलें, पर मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था कि हम यहाँ आए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने और वहाँ जाना थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, इसलिए मैं नहीं जा रही थी। और उसी के बारे में बातें हो रही थी कि नहीं हम ये दोनों को, मैं तीनों को लेके जाऊँ। कहाँ? अब इनको कहाँ छोड़ूं ये बता पहले। हाँ, मम्मी के यहाँ पे गेट है ना, हाँ, दोनों को घर पे छोड़ दूँ। घर पे नहीं छोड़ना। नीचे बिल्डिंग है, नीचे छोड़ दूँ। आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। फालतू का ले। और उसके बाद मैं आ गई घर पे, और घर पे आके मैंने फटाफट से बना दिया है डिनर। और मैंने कुकर में ही ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि इसमें फटाफट से हो जाता है। और ट्रैवलिंग करने के बाद जब आपकी आदत नहीं होती है तो आपको ट्रैवलिंग बहुत भारी पड़ती है।
तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने फटाक से कुकर में ही सब्ज़ी बना दी और आटा भी लगा दिया। फटाफट से रोटियां बना दूंगी और सबका हो जाएगा डिनर। और ऐसा कोई भी प्लान नहीं था जाने का और बर्थडे सेलिब्रेशन का, बट उसका कॉल आया था कि ओ भाभी मेरा बर्थडे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली वो मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ, पर वो मुझे भाभी कहता है क्योंकि मेरे देवर और देवरानी मुझे भाभी भाभी कहते हैं, तो वो हमेशा वही सुनता है, तो वो मुझे भाभी ही बोलता है। तो ये हुआ कि जब उसने इतना, और एक तो है अभी बहुत छोटा ही बच्चा, बहुत बड़ा तो है नहीं, 7 साल का है। और यहाँ पे मेरा कुकर भी ख़राब हो गया, उसका रबर मुझे चेंज कराना है। वही मैंने अभी सुबह टिफ़िन के लिए आलू बॉईल होने के लिए रखा है, तो उसके रबर शायद ढीले हो गए हैं, तो वो गैस नहीं बन रही थी। जैसे मैं उसे चेंज कर देती हूँ, मतलब रबर को थोड़ा सा घुमा देती हूँ तो वापस से प्रेशर बन जाता है। और बस ये मेरी सेकंड लास्ट रोटी है, इसके बाद मेरा डिनर हो जाएगा रेडी। हम फटाफट से सारे काम कंप्लीट करके, क्योंकि अभी मैं इतना थक गई हूँ कि मुझे सिर्फ बेड दिख रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।